बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, at what annual rate of profit would a sum of 5,800 rupees will increase to 7,105 rupees in 3 years time। तो इस क्वेश्चन में हमें एनुअल रेट फाइंड करना है ऑफ प्रॉफिट का, जबकि उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी है और टाइम दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का, एनुअल रेट को फाइंड करने का, उसमें हमें 3 क्वांटिटीज़ रिक्वायर हैं, प्रॉफिट, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। रेट चूँकि हमने फाइंड करना है तो हमारे पास टाइम, प्रिंसिपल और प्रॉफिट होना ज़रूरी है। तो उसने हमें प्रिंसिपल और टाइम ये 2 चीज़ें दी हैं, जबकि प्रॉफिट नहीं दिया। तो हमें इस प्रॉफिट को फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी उसने दी है और टाइम भी दिया है। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसके बाद इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम रेट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, उसने ये जो हमें अमाउंट दिया है ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 5,800 रुपीज़। उसके अलावा उसने हमें टाइम दिया है 3 ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और टाइम को जो है वो T से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम है 3 ईयर्स। और उसके बाद हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, उसके बाद हम रेट को जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए उसने हमें क्या कहा है कि 5,800 विल इंक्रीज टू 7,105 के 5,800 रुपीज़ होते हैं और वो 7,105 में चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं 3 ईयर्स में। तो इतने पैसे इंक्रीज हो जाएं तो तब एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जो अमाउंट है इसमें से इसको सेपरेट करना है, माइनस करना है, तो हमें प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो हम 7,105 में से सेपरेट करेंगे 5,800 रुपीज़ को। तो इस वैल्यू में से इसको सेपरेट करने से हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 7,105 और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है 5,800 को। तो 5 माइनस 0 हमारे पास 5 आ जाएगा और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 8 नहीं होंगे तो हम इधर से कैरी लेंगे 7 से, यहाँ पे 11 हो जाएंगे और 11 माइनस 8 क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो 6 माइनस 5 क्या आ गया 1। तो यूँ प्रॉफिट की जो हमारे पास अमाउंट आ गई है वो आ गई 1,305 रुपीज़ है। तो उसने हमें कहा था कि 5,800 है और 3 ईयर्स में वो चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं 7,105 में। तो हमने इस अमाउंट में से इस अमाउंट को सेपरेट किया है, जिससे हमें मालूम हो गया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है उसे। अब इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हमें एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो हमें उसके बाद नेक्स्ट डाटा में लिखेंगे रेट, एनुअल रेट जो हमें फाइंड करना है इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे अब पुट कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉफिट नहीं था तो ये जो अमाउंट उसने हमें दी हुई थी, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल अमाउंट को हमने माइनस किया है, तो माइनस करने से हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट की अमाउंट है 1,305 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट उसने हमें दी हुई है 5,800, तो यहाँ पर उसको पुट किया, मल्टीप्लाई बाय उसने टाइम दिया हुआ है और टाइम उसने दिया है 3 ईयर्स, तो टाइम की प्लेस पे टाइम पुट कर दिया, मल्टीप्लाई रेट, और रेट हमने फाइंड करना है और रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें सबसे पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1,305 इज़ इक्वल टू
5800 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 30 टाइम्स 0, 30 टाइम्स 0, 38 टाइम 24, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो 3 5 टाइम 15 और 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17। तो यूँ 5800 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया है 17400 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आर और फॉर रेट। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है आर के साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो 17400 आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके 1305 पे ये क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। ये वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आर रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इधर आर के साथ मल्टीप्लाई कर रही थी, इधर आके डिवाइड होगी। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको आर लिख के हम आर को इस तरफ भी लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 1305 और इसको हमने डिवाइड करना है 17400 से। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.075 और इसको हमने चूँकि परसेंटेज में लेके जाना है, जो भी हमारे पास एनुअल रेट होता है उसे हमने परसेंटेज में लिखना होता है। तो इसके लिए हम इसको इस वैल्यू को 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू जो है रेट जो है वो परसेंटेज में चला जाएगा। तो यूँ हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 7.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.5%। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 0.5 है इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो 7 और 1/2। 0.5 को हमने दूसरी फॉर्म में लिखा फ्रैक्शन की फॉर्म में 0.5 और अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो 5/10 आ जाता है। 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 तो क्या आ जाता है 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने 0.5 को 1/2 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो रेट है वो क्या आ गया 7 होल 1/2%, मीन्स के 7.5%।